का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरलिस्ट बाकर में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो सीड सर्टिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में रहने वाला है, जो कि एक सीड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, जिसके हमारा जो आज का वीडियो है वो लेक्चर नंबर 7 रहेगा। ठीक है, जो सीड सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें पहले हम परिचय की बात कर लेते हैं। परिचय तो यह जो प्रक्रिया है वो बीज प्रमाणीकरण में बीज की गुणवत्ता को अक्षय करने वाले कारकों को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। यानी कि बीज को जो अक्षय करते हैं उन कारकों को नियंत्रित कर लेती है यह सीड सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो। और इसका उद्देश्य यही रहता है किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करा के उसको आर्थिक लाभ पहुंचाना। और जो 2 नंबर पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा जो बीज सर्टिफिकेशन है उसका भारत में विकास। भारत में विकास 1963 में नेशनल जो सीड कॉरपोरेशन है NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन का विकास हुआ था। और 1966 में इसके 3 साल बाद में जो है वो सीड एक्ट लागू हुआ था। सीड एक्ट लागू हुआ था 1971 में। जो बीज मानक है उनका विकास किया गया, बीज मानकों। और जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन एजेंसीज है उनका SSCA यानी कि स्टेट सीड कॉरपोरेशन एजेंसीज का विकास किया गया। जो हमारे राजस्थान की स्टेट सीड कॉरपोरेशन एजेंसी है उसका नाम है, एक मिनट, हमारे जो राजस्थान की स्टेट सीड कॉरपोरेशन एजेंसी है उसका नाम है राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, ये राजस्थान में जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन एजेंसी है उसका नाम है। और इसके बाद में हम बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट, वो होगा जो बीज उत्पादक संस्था है उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए। बीज उत्पादक संस्था की शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। बीज उत्पादक संस्था है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि वो किसी और के नीचे काम नहीं करने वाली हो, स्वतंत्र होनी चाहिए। और इसे जो भारत सरकार द्वारा बीज मानक बनाए गए हैं उनका ही उपयोग करना चाहिए, ताकि जो एक समानता है वो बनी रहे। और इसे स्वयं को बीज उत्पादन और जो बीज का मार्केटिंग है वो नहीं करना चाहिए, यानी कि ये स्वयं बीज उत्पादन नहीं कर रही हो। अगर ये स्वयं बीज उत्पादन करेगी तो अपना बीज अगर खराब भी बन जाता है इसका तो उसे भी ये सर्टिफाइड कर सकती है। और जो तीसरा पॉइंट, जो चौथी बात इसकी सबसे अच्छी होनी चाहिए वो ये ईमानदार होनी चाहिए, यानी कि लाभ और हानि से कोई मतलब न हो, ये ईमानदार हो तभी ये अच्छे से काम कर पाएगी। इसके बाद में हमारा जो 4 नंबर की पहले हमने बात कर लिया, अब जो हमारा 4 नंबर पॉइंट होगा वो होगा बीज प्रमाणीकरण की विधि। बीज प्रमाणीकरण की विधि। बीज प्रमाणीकरण की विधि से क्या होगा, जिसमें पहला पॉइंट होगा सत्यापन नहीं होगा। पहला पॉइंट इसमें हमारा क्या होगा, आवेदन होगा, आवेदन। दूसरा सत्यापन, तीसरा निरीक्षण। और जो चौथा पॉइंट होगा वो क्या होगा, टैगिंग और सीलिंग। सत्यापन में क्या होगा, सत्यापन नहीं, पहले आवेदन आएगा। आवेदन में क्या होगा, किसान को एक फॉर्म भरना होगा जो कि जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसमें जमा कराया जाता है। और जो आवेदन की जो फीस होगी वो 25 रुपये होगी, ओनली 25 रुपये जो है फीस होगी। ठीक है, फिर सत्यापन में क्या होगा, सत्यापन में किसान की जो फॉर्म भरा गया है उसको देखा जाएगा, जिसमें कि देखा जाएगा कि वैरायटी नोटिफाइड है या नहीं। वैरायटी नोटिफाइड नहीं है तो सत्यापन है वो नहीं किया जाएगा। पहला वैरायटी नोटिफाइड है या नहीं ये देखा जाएगा, नोटिफाइड। और दूसरा क्या देखा जाएगा कि बीज है वो प्रमाणीकरण संस्था से लिया गया है या नहीं, बीज की संस्था देखी जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होगा,
फीस, यानी कि किसान ने जो 25 रुपये फीस है वो भरी है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी कार्य नहीं होता है या इनमें से कोई भी शर्त किसान नहीं कर पाता है तो सत्यापन है वो नहीं किया जाएगा। अगर ये तीनों शर्तें होगी तो सत्यापन हो जाएगा, और सत्यापन होने के बाद में किसान को कुछ फीसें और भरनी पड़ती है। जैसे कि खेत के निरीक्षण के लिए तो 275 रुपये भरने पड़ते हैं। अगर हम हाइब्रिड कॉटन का उत्पादन कर रहे हैं, हाइब्रिड कॉटन के लिए हमें जो खेत निरीक्षण की जो फीस है वो 750 रुपये देनी होगी। और नॉर्मल जो इसके अलावा जो भी सीड प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए 275 रुपये फीस देनी होगी। और सीड जो सैंपल है उसके लिए हमें 50 रुपये फीस देनी होगी। यानी कि ये प्लस हो सकता है या ये प्लस हो सकता है इस फीस में। ठीक है। सत्यापन के बाद में निरीक्षण आएगा। निरीक्षण यानी कि सत्यापन हो जाता है, अगर किसान ये फीसें और भर देता है तो जो खेत में है निरीक्षक के लिए बीज निरीक्षक भेजेगी सीड एजेंसी खेत में। ठीक है। जो बीज निरीक्षण है वो मुख्यतः 5 निरीक्षण किए जाते हैं खेत के, और किसी फसल में कम हो जाते हैं और किसी फसल में ज़्यादा होते हैं, यानी कि फसल के आधार पर निरीक्षण किए जाते हैं। जिसमें ये 5 निरीक्षण होते हैं। पहले बढ़वार की अवस्था पर हो गया, दूसरा बिफोर फ्लोरिंग, तीसरा एट फ्लोरिंग, फिर बिफोर हार्वेस्टिंग, और एक हार्वेस्टिंग के समय जो है निरीक्षण किया जाएगा। और निरीक्षण में क्या क्या होएगा, पहले हम निरीक्षण की बात करें तो पहले आइसोलेशन आएगा। इसको मैं मिटो लेता हूँ। आइसोलेशन आएगा पहले, फिर क्या आएगा, फिर रोगिंग आएगा। रोगिंग के बाद में जो है वो सीड इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद में उसकी एक प्रतियां बनाई जाएगी, यानी कि जो निरीक्षण है वो निरीक्षक जो सीड निरीक्षक होगा उसकी प्रतियां बनाएगा और उसकी 4 प्रतियां बनाकर उसे अलग अलग जगह पर भेजेगा। उसके बाद में सीड सैंपल की प्रतियां बनाई जाएगी। जो सीड सैंपल की प्रतियां नहीं, सीड सैंपल बनाया जाएगा, उसको भेजा जाएगा आगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो आइसोलेशन है। आइसोलेशन किस प्रकार से चेक करता है सीड इंस्पेक्टर। आइसोलेशन के लिए जो सीड इंस्पेक्टर है वो फील्ड के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, जिसमें कि वह यह देख लेता है कि जो एक किस्म से दूसरे किस्म के बीच में कितनी दूरी रखी गई है। तो यह कि सीड इंस्पेक्टर चेक करता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा गया है। जो आइसोलेशन है उसके बाद में रोकिंग चेक करेगा। यानी कि रोगिंग का क्या मतलब होता है, खेत में खरपतवार, रोगी पौधे, अन्य फसली पौधे, अन्य किस्म के पौधे हैं, उनको इस विधि इन पैटर्न से चेक करेगा जो सीड इंस्पेक्टर है वो। जो अगर इनमें से जो रोगी पौधे, अन्य फसली पौधे, अन्य जो किस्म के पौधे अगर होते हैं खेत में तो उसे निकालने के लिए निर्देश देता है। अगर अगली बार वो आता है वो निकालने मिल जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं निकालता है किसान तो वो सर्टिफिकेशन है वो वहीं पर निरस्त कर दिया जाता है। तो पैटर्न की बात कर लेते हैं। पहला हमारा जो पैटर्न होगा वो यहाँ से इंटर करेगा सीड इंस्पेक्टर और ऐसे होता हुआ यहाँ से निकल जाएगा, जिसमें कि वो खेत का 60% निरीक्षण कर देता है, जिसमें कवर्ड पैटर्न कहते हैं। यह अलग अलग टाइम अलग अलग पैटर्न का यूज करता है। पहली बार ये यूज कर लेगा, जो आखिरी बार वो कर लेगा। इनमें से कोई भी पैटर्न वो यूज कर सकता है, यानी कि इससे खेत में 60% निरीक्षण हो जाएगा, उससे 85% निरीक्षण हो जाएगा। जो दूसरा पैटर्न होगा वो उसमें क्या करेगा, यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, और इस पैटर्न को ट्राइएंगल पैटर्न कहते हैं, जो कि 60 से 70% खेत को निरीक्षण कर देता है। और उसके बाद में जो तीसरा पैटर्न है वो रैंडम पैटर्न होगा, जिसमें यहाँ से इंटर करेगा और ऐसे होता हुआ निकल जाएगा, जो कि 70 से 75% खेत को क्या कर देता है, कवर कर देता है। इसके बाद में राइट एंगल पैटर्न आएगा, जो क्या है खेत को 75% कवर कर लेगा। उसमें ऐसे ऐसे जो है खेत की ओर इंटर करेगा और ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद में 80% कवर करने वाला ये पैटर्न है, और इसको पैटर्न का नाम नहीं लिखा है। इस पैटर्न का नाम होगा क्लॉकवाइज पैटर्न। क्लॉकवाइज पैटर्न इसका नाम होगा। और इसके बाद में जो 6 नंबर पैटर्न हमारा आएगा वो क्या होगा, लो राइट एंगल, जिसमें कि यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। 85% खेत को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा वो। और मैं माइक लगाना भूल गया शायद, मैं माइक लगा लेता हूँ 1 मिनट।
और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में हम जो इसके बाद निरीक्षण कर लेगा, उस निरीक्षण की 4 प्रतियां बना लेगा। जो सीड इंस्पेक्टर है इसकी 4 प्रतियां बना लेगा, जिसमें 4 प्रतियां बनाएगा, उसमें पहली प्रति अपने पास रखेगा और जो दूसरी प्रति है वो किसान को देगा, जो तीसरी प्रति है वो जो लोकल है, जो सीड एजेंसी है, सीड एजेंसी उसको देगा, जो तीसरी चौथी प्रति है वो हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस यानी कि मुख्य ऑफिस है उसमें, मुख्य मुख्यालय में भेज देता है। और यहाँ पर जो है वो खेत जो फील्ड इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है, फिर सीड इंस्पेक्शन करता है। सीड इंस्पेक्शन में जो सीड इंस्पेक्टर है वो क्या करेगा, जो बीज का ढेर होगा, यानी कि जो हार्वेस्टिंग के बाद में अगर उसकी थ्रेसिंग हो गई तो थ्रेसिंग के बाद में जो बीज का ढेर बनता है, उस बीज के ढेर में से एक सैंपल लेगा, उस सैंपल को स्टेट सीड जो टेस्ट लेबोरेटरी है उसमें भेज देगा। स्टेट सीड टेस्ट लेबोरेटरी में क्या करेगा, सीड सैंपल को भेज देगा और जो स्टेट सीड टेस्ट लेबोरेटरी उसमें क्या क्या नमी, आनुवंशिक शुद्धता और अंकुरण क्षमता और जो भी है उसकी चेक कर लेगी और उसका जो सैंपल का जो रिजल्ट होगा उसे निरीक्षक जो सीड इंस्पेक्टर है उसके पास भेज देगी। सीड इंस्पेक्टर के बाद सीड इंस्पेक्टर इसको देखकर यह निर्धारित करता है कि उसके जो सीड है वो मानकों के वो योग्य है या नहीं, यानी सीड जो सर्टिफिकेशन के योग्य है या नहीं। अगर मापदंडों के योग्य रिपोर्ट आती है तो उसे है वो सर्टिफाइड कर दिया जाता है। बीज को सर्टिफाइड करने के बाद बीज को क्या किया जाता है, टैगिंग की जाती है। टैगिंग में क्या लिखा जाता है कि बीज जो सर्टिफिकेशन की डेट लिख दी जाती है, नमी प्रतिशत लिख दिया जाता है, बीज की किस्म लिख दी जाती है और जो बीज की वैधता लिख दी जाती है टैग पर ये 4 से 5 चीजें लिख दी जाती है। उसके बाद में बात करें हम वैधता की, वैधता है वो सर्टिफाइड सीड की कितनी रखी जाती है कि वैधता 8 मंथ की होती है वैसे तो, मंथ की, और इसे बढ़ाया जा सकता है 4 मंथ तक, यानी कि 8 मंथ की जो है वो सीड वैधता होती है और 4 मंथ इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।